बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह हराम का बदला माह हराम है। यानी हदूद हरम के अंदर पता था हमें कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन अगर हदूद हरम के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो फिर उसका बदला होगा। यानी ये नहीं है कि हम तलवारें बंद करके रख देंगे और वो हम पे हमला करके हमें खत्म करने का सोचें, या अगर वो उठा लेते हैं हथियार तो फिर उसके जवाब में हमें भी हथियार उठाने हैं। हालांकि जो हदूद हरम है उसके लिए सख्ती से मना है कि उसके अंदर किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और ये कोई नया हुक्म नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा था। तो कहा कि माह हराम का बदला माह हराम है, और इसी तरह दूसरी हुर्मतों के बदले में भी। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे उन्हें उस ज्यादती के बराबर ही जवाब दो और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह उनके साथ है जो उनकी हदूद की पाबंदी करते हैं। फिर कहा, और इस जिहाद के लिए अल्लाह की राह में इंफाक करो। जिहाद जो होता है वो जान और माल दोनों की कुर्बानी का मुतालबा करता है ना। तो ये जो जिहाद अब करना था इन्होंने, ये तो किताल वाला जिहाद था। जिहाद जो है ये आप यानी किताल की सूरत में अपनी जान पेश करते हैं, और माल की सूरत में आप अपना जो कमाई होती है वो पेश करते हैं। तो अल्लाह की राह में जो जिहाद तुमने करना है उसके लिए इंफाक करो। इंफाक मतलब अल्लाह की राह में दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। तो और इससे गुरेज करके अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। जो अल्लाह की राह में खर्च करने से, स्पेशली जब जिहाद का मौका आ जाए, तो उस वक्त वो खर्च करने से गुरेज करता है, तो समझें कि उसने अपने आप को हलाक कर लिया, क्योंकि उसने आखिरत में अपना हिस्सा जो है वो गंवा दिया। और इन्फाक खूबी के साथ करो। फिर इन्फाक का बताया ना कि ये करो, तो साथ ये भी बता दिया कि ये नहीं कि वो छद्दा उतारना होता है कि बस ही दे दिया जान छोड़ो। ये नहीं, इन्फाक करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, तो इंतहाई एहसन तरीके से खर्च करो, इसलिए कि अल्लाह खूबी के साथ काम करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला। और फिर कहा, और हज और उम्रा की राह अगर तुम्हारे लिए खोल दी जाए तो उनके तमाम मनासिक के साथ उनको अल्लाह ही के लिए पूरा करो। यानी ये भी याद रखें बात, ये इसी पीछे जो इन्फाक खूबी से करने वाला है इसके हवाले से याद याद रखें कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह को तो हमारे पैसे की जरूरत नहीं होती ना। अल्लाह को तो हमारा पैसा, हमारी चीज नहीं चाहिए होती। अल्लाह को जो चीज चाहिए होती है वो हमारा खलूस है, हमारी नीयत है, हमारे अंदर क्या है इसको करते हुए। यानी जब हम ये कर रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारे अंदर इखलास है। जब ये इखलास है तो ये इन्फाक कामयाब है, चाहे वो एक खजूर का है, चाहे वो 100 का है, चाहे वो करोड़ों का है। अगर उसके अंदर खलूस है, खलूस क्या है कि अल्लाह के साथ पूरा पूरा जुड़े होने का एहसास, और उसकी बात को सरे तस्लीम खाम करके चलने का जो अंदाज होता है, ये असल में रिक्वायर्ड है। अल्लाह को हमारे पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारी कुर्बानियां नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारा खलूस चाहिए। तो ये खलूस का इम्तिहान है, और इसीलिए कहा कि खूबी से काम करो। हज और उम्रा की राह अगर तुम्हारे लिए खोल दी जाए तो उनके तमाम मनासिक के साथ उनको अल्लाह ही के लिए पूरा करो। और लेकिन रास्ते में अगर घेर लिए जाओ तो फिर हदिये की जो कुर्बानी भी मुयस्सर हो उसे पेश करो। ये जब ये निकले थे ना हज के लिए, आपको पता है सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो उन्होंने फिर हुदैबिया के मुकाम पे ही वहां पर कुर्बानी कर दी थी। तो ये पहले से ही उनको ना ट्रेनिंग दी गई कि अगर इस तरह होगा तो फिर ये करना है, अगर इस तरह होगा तो फिर ये करना है। तो और फिर साथ ही कहा, और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। तो ये अल्लाह ताला की रहनुमाई है, जो उस सूरत हाल में जो उस वक्त की सिचुएशन थी उसके मुताबिक गाइडलाइन दी जा रही है हज के लिए। हज जो है उसके हवाले से याद रहे कि ये जिहाद है। यानी आप माल का, अपनी ताकत का, अपनी खुदा के रास्ते में अपने आप को हाजिर करके, हम कहते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि हम मैं हाजिर हूँ रब, मैं हाजिर हूँ। तो आप अपनी अम, जान और माल लेके खुदा के हजूर हाजिर होते हैं, और दुनिया के मामलात से आप हाथ उठा लेते हैं। हज जो है ना ये एक किस्म का जिहाद, इसलिए एक जिहाद अजीम भी इसको कहते हैं। ये इसीलिए कि आप जब
चल पड़ते हैं राम बांध के, दो कपड़े आदमी पहन लेते हैं और औरतें भी सादा लिबास पहन के अपने आप को अच्छी तरह कवर करके जब चल पड़ती हैं, तो ये एक किस्म का, आप समझें कि आप खुदा के हजूर अपनी जान लेके पहुंच जाते हैं, और उसकी गुलामी में फेरे जब लगाते हैं तो उसकी गुलामी में अपने आप को देते हैं। फेरे जो होते हैं वो गुलामी की अलामत होती है, और जब आप इस्तेलाम करते हैं तो आप अल्लाह के हाथ में अपना हाथ देते हैं। बहुत सारी ये सारी बातें जो वहां पे हो रही होती हैं, ये असल में अलामात हैं, और वो अलामात हैं जिसका इजहार इंसान खुदा के हजूर अपने आप को गुलामी में दे के पेश करता है। तो अल्लाह ताला इसमें रहनुमाई कर रहे हैं, कह रहे हैं फिर जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो और वो कुर्बानी से पहले ही सर मुंडवाने पर मजबूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो रोजों या सदके या कुर्बानी की सूरत में उसका फिदिया दे। तो फिर कहा कि फिर जब अमन की हालत पैदा हो जाए तो जो कोई हज के सफर से ये फायदा उठाए कि उसका जमाना आने तक उम्रा भी कर ले, तो उसे कुर्बानी करना होगी जैसी भी मुयस्सर हो जाए। ऐसा तो था ना कि हज का सफर अलहदा होता था और उम्रे का सफर जो है वो सारी साल अलहदा होता रहता था। लेकिन जो लोग हज करने आते थे उनको ये मौका दिया गया कि वो हज के दौरान उम्रे का भी फायदा उठा लें, क्योंकि लोग पहले पहुंचते थे ना हज से, तो फिर वो उम्रा भी कर लेते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे कहा कि जो इसका फायदा उठाना चाहता है ना, फिर वो कुर्बानी दे। यानी ये याद रहे, ये यादें हैं, ये अलामतें हैं, ये वो बातें हैं जो असल हकीकत सामने रखनी है, असल हुक्म को सामने रखना है, और जो रियायतें दी जा रही हैं उनसे फायदा उठाना है। तो फिर ये कहा कि उसका जमाना आने तक उम्रा भी कर ले तो उसे कुर्बानी करना होगी जैसी भी मुयस्सर हो जाए, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो रोजे रखना होंगे। कैसे रोजे? 3 हज के जमाने में और 7 हज के वापसी के बाद, यानी ये भी इसका फिदिया हो गया। ये पूरे फिदिया का मतलब रुखसत होता है ना, यानी कोई चीज जो असल है उसकी बजाय किसी खास वजह की बिना पर उसको किसी और तरीके से करने की इजाजत दे दी जाए। तो कहा कि 3 दिन हज के जमाने में और 7 दिन हज से वापसी के बाद, ये पूरे 10 दिन हुए। इस तरीके से एक ही सफर में हज के साथ उम्रे की ये रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर दरे मस्जिद हराम के पास ना हो, यानी जो मक्का के रहने वाले हैं ना, उनको इसकी इजाजत नहीं है कि वो हज के साथ उम्रा भी कर सकें, क्योंकि वो तो वहां रह रहे हैं। जो दूर से आते हैं ना, अभी तो हमारे हज का सफर बहुत आसान हो गया है। जो पुराने जमाने में दूर दराज से लोग आया करते थे, उनके लिए ये सफर बहुत जान जोखिम वाला काम था, और वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए ये करते थे। तो इसलिए उसको रियायतें दी अल्लाह ने, और कहा कि जो मस्जिद हराम के दरवाजे पे रह रहे हैं, जो उसके करीब रह रहे हैं, उनके लिए ये रियायत नहीं है। इसकी पाबंदी करो और अल्लाह से डरते रहो, और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। जब जो तुम्हें रियायतें दी जा रही हैं, तुम्हें कहा जा रहा है तुम हज करो, तो ये याद रखो कि ये रियायतें तुम्हें जो दी जा रही हैं, इन रियायतों से फायदा तो उठाओ, लेकिन हद से बढ़ने वाले ना बनो। याद रखो कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है किनको? जो हद से बढ़ने वाले हैं। फरमाया कि हज के मुतय्यन महीने हैं, यानी ये नहीं है कि आप सारा साल में जब मर्जी हज कर लें। हज के मुतय्यन महीने हैं, और सो इनमें जो शख्स भी एहराम बांध के हज का इरादा कर ले, उसे हज के जमाने में ना कोई शहवत की बात करनी है, ना खुदा की नाफरमानी की, और ना लड़ाई झगड़े की कोई बात उससे सरजद होनी चाहिए। यानी दूसरा, खुदा की नाफरमानी नहीं करनी, यानी खुदा ने जो जो तुम्हें अहकामात दिए हुए हैं उनके मुताबिक तुमने सारे मामलात करने हैं। और याद रहे कि जो नेकी भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। और हज के इस सफर में तकवा ज्यादा लेकर निकलो, यानी अगर तुम निकले हो ना, सारे पहले तो जब आप हज के लिए निकलते हैं तो उसकी कुछ शराइत हैं कि ये चीजें आप पूरी कर रहे हैं तो फिर निकलें, जिसमें आपके पास ज्यादा राह होना चाहिए। वो जो मालियत जो आपकी स्पेंडिंग होगी हज के दौरान, उसको इस्तिताअत के साथ जिसको मशरूत किया हुआ है, वो तो है एक जगह, एक बात है। लेकिन उसके साथ साथ कहा कि असल में तुम्हारे पास बेशुमार पैसा भी है, लेकिन अगर तकवा नहीं है तुम्हारे अंदर, खुदा का डर नहीं है, परहेजगारी नहीं है, तुम अल्लाह से जुड़े नहीं हुए, तो फिर जो मर्जी लेके जाओ।
اصل چیز جو تمہیں لے کے جانی ہے اپنے ساتھ وہ تمہارا تقوی ہے. اور بتایا کہ تقوی زاد راہ لے کر نکلو اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے. اور عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ نہ ہو کہ تم اس کو لائٹ لو کہ باتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں چلتے چلے ہم کچھ مان لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے چلے جیسا جیسا ہمیں ٹھیک لگے گا ہم کرتے جائیں گے. ایسا رویہ نہیں چلے گا. جو اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں کہ اگر تم میں عقل ہے اور تمہیں میں یہ بات بتا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ مجھ سے ہی ڈرنا ہے تم نے. اور فرمایا اس کے ساتھ البتہ کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں. اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم گمراہوں میں سے تھے رہے ہو. اور پھر یہ بھی کہا کہ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو. یقیناً اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے. یقیناً ساتھ ہی کہا کہ یہ خود ساختہ طریقہ نہیں اپنانا جو تمہیں لگ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے آپ کو زیادہ معتبر شو کریں ہم بڑے اعلیٰ عرفہ لوگ ہیں. ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت رعایتیں کی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہم بہت اعلیٰ عرفہ ہیں. اللہ اس طرح کی رعایتیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رعایتیں جو ہیں وہ انسان کو اللہ نے جیسا بنایا ہے نا اللہ بہت اچھی طرح اس کو جانتا ہے تو وہ اس کی رعایت کرتا ہے جو اس کے اندر جو ساخت پہ اس نے پیدا کیا اس ساخت کی جو ڈیمانڈ ہے اس طرح کی رعایتیں اللہ کرتا ہے. یہ اس طرح کی رعایتیں نہیں کرتا کہ یہ بادشاہ ہے تو اس کو یہ رعایت دی جائے اور یہ غلام ہے تو اس کو یہ رعایت نہیں دی جائے. ایسا نہیں کرتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم بھی وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو. یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. یعنی اصل میں تو یہ حاضری کے مقامات تھے نا یہ تو حاضری کے مقامات ہیں اور یہ معرفت کی جلوہ گاہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب آپ دنیا سے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو اللہ کو تلاش کرنا ہے اللہ سے بات کرنی ہے نہ کہ آپ نے دنیا کی باتیں کر کر کے اور اپنے تفاخر بیان کر کر کے اور اپنی ہی جو غرور اور تکبر ہے اسی کو مینی فولڈ کرتے چلے جانا ہے. ایسا نہیں کرنا کیونکہ بتایا کہ پہلے تم گمراہ تھے اور اب تمہیں میں بتا رہا ہوں میں تمہارے اوپر ساری باتیں کھول رہا ہوں تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں بخشنے والا ہوں اور میری شفقت ابدی ہے. اگر تم میری پناہ مانگو گے تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا. اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو بھی یاد کرو. اور کہا کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو نا اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسے باپ دادا کو کرتے تھے اس سے زیادہ تم اللہ کو کرو. تو کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے ایسے موقع پر بھی کہ یہی کہتے تھے پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے. یعنی انتہا تھی ان کی بے وقوفی اور سرکشی اور نامرادی کی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہی سب کچھ دے دے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا. اور ایسے بھی ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے پیش نظر سارا کچھ بزنس تھا اپنا پیسہ کمانا اپنے آپ کی جو کمائی ہے اس کو بڑھاتے چلے جانا. یہ اصل میں ان لوگوں کا معاملہ تھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے یا اللہ تو سب کچھ ہمیں دنیا میں ہی دے دے. تو پھر ظاہر ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے تو اللہ پھر اس کو دنیا میں دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں جن کی دعا یہ ہوتی تھی کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جائیے. یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. اور بنا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو. پھر جس نے جلدی کی اور چند ہی دنوں میں 2 ہی دنوں میں نکل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ہاں مگر اس کے لیے جو اللہ سے ڈریں اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے کہ چاہے تو آپ 2 دن وہاں رکو چاہے تو آپ 3 دن یہاں رکو. لیکن جب آپ جلدی جانا چاہتے ہیں تو اس کا جلدی جانے کا مقصد آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو عبادت مشکل لگ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں چلو جی نکل کھڑے ہوتے ہیں. نہیں کوئی وجہ ہے تو آپ نکل جائیں. اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. آپ کے معاملات جو ہیں اگر ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو جانا ضروری ہے تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن جو
اور جو کوئی بات ایسی ہے جس میں آپ کو جانا پڑتا ہے تو وہ کریں، ورنہ بیزاری اور گھبراہٹ اور اکتاہٹ میں اس طرح نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں اگر جلدی جانا بھی ہے تو، اور ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے سب کچھ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم جو کرتے رہو گے اندر ہی اندر کسی سے بات کیے بغیر تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تمہارا سارا کچھ جانتا ہے، اور اس نے تم سب کو ایک دن اپنے ہاں اکٹھا کر لینا ہے، اور اس دن کی تم تیاری رکھو۔